नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप सभी के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मुझ तक। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी ले रहे हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप शेयर करते हैं या लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है। हम क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि आप हमारा चैनल देखें, तो हमारी बातें पसंद आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे जितने भी वीडियो है एस्ट्रोलॉजिकली आगे जो आ रहे हैं, हम मेरी कोशिश है कि अब मैं रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ ज्योतिष ज्ञान के बारे में आपके समक्ष चर्चा करता रहूं, जिससे आपको ज्ञान बढ़े और आप भी सचेत रहें। जैसे कि मैंने एक सीरीज़ चला रखी है कि राहु जो मेष राशि का में संचार जो है 2022 और 2023 में कैसा प्रभाव होगा आपकी राशि पर या लगन पर। अभी मैंने कल ही डाला वीडियो, आप देख सकते हैं, मेष राशि लगन पर कैसा प्रभाव होगा। उसमें रेमेडी भी बताई है। मैं अब छोटी छोटी रेमेडी भी बताऊंगा जिससे आपका जो ये प्रभाव है कुछ कम हो सके। और जो ज्ञान की बातें हैं आपको मैं बताता हूँ कि ये फ़लाँ चीज़ ना करिए, वो ना करिए, ये कर लीजिएगा। ग्रहों के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ। ऐसे कोई हम अपने अंदाज़े से नहीं करते। जो प्लैनेट की व्याख्यान होती है, जो हम स्टडी करते हैं उसके मिश्रण का, जैसे अब राहु जो है, अब वृषभ लगन है, ठीक है? अब मैं वृषभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। वृषभ राशि में राहु का क्या संबंध होगा, कैसा आपको प्रभाव दे सकते हैं? वैसे तो राहु जो वृषभ राशि है वो आपको पता शुक्र की राशि है और गुरु शुक्राचार्य इसके अधिपति हैं। और गुरु शुक्राचार्य जो हैं सब राक्षसों के गुरु रहे और राहु भी उनका शागिर्द है। लेकिन अगर वो राहु होते शुक्र राशि में, जे वृषभ राशि में, तो अलग प्रभाव होता है। लेकिन ये है मेष राशि में, मंगल की राशि में। अब मंगल की राशि मेष में राहु का संचार, मंगल तो वैसे भी हनुमान जी के इनके अधिपति हैं, मंगल ग्रह है, तो लेकिन प्रभाव तो कम होता है। लेकिन फिर भी जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं एक आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। जैसे सड़क पे चल रहे हैं, कोई पानी गंदा खड़ा है, हम बचना चाहते हैं लेकिन नहीं बच पा रहे। एक कोई व्हीकल उधर से आ गया, चाहे स्लो आए चाहे धीरे आया तब भी, और तेज़ी से आया तो छींटे सारे हमारे कपड़ों पे पड़ गए। ये उदाहरण आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम बचते हैं लेकिन नहीं बच पाते क्योंकि वो कार जो आ गई, पानी खड़ा था गंदा, तो हम कोशिश कर रहे थे कि बचाव हो जाए लेकिन नहीं बच पाए। यही जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले जो प्राणी हैं, राहु मेष राशि में द्वादश भाव में, जहाँ पर क्या करेंगे राहु, आपको बहुत ही सचेतता बरतनी होगी। 2022 तो चल रहा है, 23 तक, जब तक राहु मेष राशि में संचार करते रहेंगे। आपको उलझने डालेगा राहु यहाँ। ये नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ। यही तो भविष्यवाणियाँ होती है हमारी, और क्या होती है। जब जिसके साथ बीत जाता है फिर वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपने सही बताया था। नहीं तो फिर कई लोग कहते हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, इनका काम है। जो मानते हैं उनको पता है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं है हमारी बातें। चलिए कोई बात नहीं, सबका अपने अपनी विचारधारा है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, वृषभ राशि लगन वालों प्राणी जो हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपने ससुराल से, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप अपने ससुराल से बनाकर रखते हैं, यहाँ ससुराल वाले से झगड़ा हो जाता है, ये मैं बता दूं, विचारधारा नहीं बनती है, लेकिन हमें बना के रखनी है। ससुराल पक्ष जो है वो राहु है। राहु द्वादश भाव में आपको लॉस देने जा रहा है, आपको नुकसान देने जा रहा है, आपको इतनी उलझनों में डाल सकता है यहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ अभी एक सेकंड में कुछ नहीं था, अगले पल में बहुत कुछ नुकसान बीत गया। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा रेमेडी भी वो कर लेना आप, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो क्या है इसमें,
राहु की शरारतें सुनिए ध्यान से क्या होता है। आप तो इंसान हैं, हम तो मानव हैं, जिनको तो ज्ञान है, जो लाल किताब का वर्षफल निकलवाते हैं या हॉरोस्कोप दिखाते हैं लाल किताब एक्सपर्ट से, जो बहुत एक्सपर्ट है वो ही पकड़ पाते हैं इन चीज़ों को, इन बातों को, इन वाकया जो बीतने वाला होता है वही पकड़ पाते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, किसी गलत संगत में मत पड़िएगा, किसी गलत संगत में मत पड़िएगा। एक चीज़ और बताने जा रहा हूं आपको, बहुत ही अचंभित करेगी आपको। हम हिंदुस्तानियों का एक तौर तरीका है यहाँ हिंदुस्तान में, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये भी ऐसा होता है, मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। आप सड़क पर जा रहे हैं, मान लीजिए झगड़ा हो गया सड़क पर, तो हम क्या करते हैं, अपने व्हीकल को, हिंदुस्तानियों की हमारी आदत है व्हीकल या स्कूटर है या गाड़ी है, खड़ा किया साइड पे किनारे पे, चाहे जाम लगता है लग जाए, तो हम जहाँ कोई झगड़ा हो रहा है या क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ भी क्या हुआ है, जो भी हुआ है हम देखने के लिए चल पड़ते हैं। अब मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मार पिटाई हो रही है, आप छुड़ाने चले गए, होता है, या छुड़वा दें, क्यों, चोटें लगेंगी, लेकिन क्या होगा, जो लड़ रहे थे वो तो छूट के चले गए, गाली गलौज दी या कुछ दिया, लेकिन जो पंगा वहाँ पड़ना था वो आपके सिर पड़ सकता है। कहते ना, नेकी कर और कुएं में गिर। तो इसमें जब प्लैनेट की रेशो आती है, ये नहीं, कई बार बचाना भी पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन जब प्लैनेट आ जाता है इस प्रभाव में, तो हमें सचेतता बरतनी होगी कि हमें जहाँ भी झगड़ा हो रहा है वहाँ खड़े होना ही नहीं है। क्यों करें हम आप बैल मुझे मार, जब ये प्लैनेट आ जाता है, जब आप हॉरोस्कोप दिखाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ अब वृषभ राशि या लगन वालों के लिए जो सुन रहे हैं, तो उनको सचेतता बरतनी होगी। नहीं बरतेंगे, जब बीत जाएगा फिर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तब करेंगे कि मैंने ये बोला था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सावधानी बरतनी चाहिए, उसी में ही सबकी भलाई होती है। तो एक रास्ता, जैसे रास्ते में जो कोई सड़क पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, कई बार क्या होता है, सड़क बन रही होती है, उन्होंने रास्ता डाइवर्ट किया होता है कि आप ये रास्ता आगे बंद है, इधर से चले। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रास्ता होता है बीच में निकलने का, तो हम कहते नहीं यार शॉर्टकट है, पहले इधर से निकले कि इतने लंबा क्यों जाएंगे। तो आगे जाके ना रास्ता मिलता है ना कुछ मिलता है, उबड़ खाबड़ रास्ता हो जाता है, व्हीकल भी टूट जाता है, लॉसेज होते हैं और परेशानियाँ दिक्कतें का सामना अलग करना पड़ता है। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उस पर सचेतता बरतिएगा, उतना ही उचित होगा। ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, मुझे पता परिभाषा क्या है। ये आपके लिए वीडियो है, ये आपके लिए संदेश है, ये जो वृषभ राशि है या वृषभ लगन वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसी के भी झगड़े में नहीं पड़ना है आपको। और अब मैं इसमें रेमेडी टाइप उदाहरण नहीं, ये मैं रेमेडी टाइप आपको बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने सचेतता बरतनी है। और जब तक राहु मेष राशि में रहेंगे तब तक आपने बिजली का सामान नहीं खरीदना है, एसी हो गया, कूलर हो गया, कुछ भी एनी चीज़ें नहीं खरीदनी है। ये सख्ताई पर आप अपने पे अमल करना, ये चीज़ इसकी एक्सपेरिमेंट ना करना। मैं साफ बता दूं, हमने बहुत देखे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये तो क्या है, बिजली का सामान नहीं खरीदना है किसी भी प्रकार का, ससुराल घर से बनाकर रखनी है। छत पर आपकी जो रूफ है, मकान है, जितने भी मकान है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे बिजनेस पॉइंट है, चाहे फैक्ट्री है, आपकी स्टोर है या घर है या फ्लैट है, अगर फ्लैट के ऊपर आपकी छत है आपके पास, तो कच्चा कोयला जो लकड़ी वाला कोयला जलाकर, जिससे प्रेस भी करते हैं लोग, तो जो इस्त्री करने वाले, प्रेस करने वाले लोग होते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, कच्चा कोयला बोला जाता है, लकड़ी का जला हुआ। वो छत पर अगर आपके एक भी पीस आ गया, क्या होता है, कई बार हम लोहड़ी बनाते हैं, छत पर बनाते हैं, तो इकट्ठा किया वहीं बड़ा होता है, उसका चूरा भी बड़ा होता है, पाउडर भी बड़ा होता है। अगर ऐसा है, कई बार हम
सर्दियों में अपने अंदर भी घर के अंदर भी चूल्हा जला लेते हैं कच्चे कोयले का आग सेकने के लिए, या बाहर बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, बोरी बचे होते कोयले छत पे रख देते हैं। या कई बार क्या होता है, पड़ोसियों के घर में पड़ा, अंधेरी आई तो कोयला छोटा सा उड़ के आपके छत पर आ गया। कई बार ये भी होता है, हमने देखा, मैंने अपने प्रैक्टिकल देखा है कि जैसे हम गमले लगाते हैं छत के ऊपर, पौधे लगाते हैं, वो खाद में भी कच्चा कोयला आ जाता है, कई बार पीसीज आ जाते हैं, वो भी चेक करिए। कच्चा कोयला बिल्कुल छत पर नहीं होना चाहिए आपके। अगर कच्चा कोयला आया तो केस की तैयारी कर लीजिएगा आप। इसमें केस पड़ता है, झूठा केस होता है, वो भी झूठा ही होता है। अक्सर झूठे देखे हमने, जो केस पड़ते हैं, झूठे केस पड़ जाते हैं। ऐसा माहौल बना देते हैं राहु यहाँ पर आकर कि आप अचंभित हो जाते हैं, ना रास्ता इधर दिखाई देता है, ना इधर देता है, ना पीछे ना आगे। तो तब इंसान क्या करे क्या ना करे। छोटी छोटी बातों से लेकर कई बात ऐसे वायकात चीज़ें बीत जाती हैं, वायकात बीत जाते हैं, इतने चीज़ें हो जाती हैं तो आदमी स्तंभ रह जाता है। अनहोनी घटनाएं घटित हो जाती हैं। सोचा कुछ था, हो कुछ गया। तो आपको ये ध्यान देना होगा। एक और जो रेमेडी है, ये बेसिकली मेरी एक और चीज़, किसी की भी आपने गवाही, जमानत, चाहे झूठी हो सच्ची हो, नहीं देनी है। जिसकी जमानत दी वो तो भाग लेगा, आप फंस जाओगे। ये ग्रह की इतनी पावर है, इतनी ताकत रखता है कि इतना विचलित कर देता है इंसान को, जिसकी कुंडली में ये राहु द्वादश भाव में जिनके होगा। वैसे भी हो, चाहे पक्की कुंडली में भी हो, हॉरोस्कोप में भी हो, तब भी करता है, केस डालवा देता है। एक बार राहु की क्या है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी आता है, उसमें जेल यात्रा भी करवा देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया चीज़ें, राहु की वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में क्या प्रभाव है, विस्तृत जानकारी दे दी है। सिर्फ यही करना है। बाकी आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्रभाव है, लाल किताब के वर्षफल में कैसा है, ये तो मैंने गोचर की पोजीशन आपको बताई है। तो इस समय राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं, और वृषभ राशि के लिए अब मैं मेष से लेके मीन राशि तक के प्रभाव अलग अलग बता रहा हूँ। जो जिस की राशि है, जो लगन है, वो सुन सकता है और उस पर अमल कर सकता है। तो आपने अपने ससुराल पक्ष से बनाकर रखनी है, झगड़ा नहीं करना है, और झूठी गवाही नहीं देनी है, झूठी जमानत नहीं देनी है, और छत पर कच्चा कोयला नहीं रखना है, बिजली का सामान नहीं खरीदना है। इतना भी कर लेंगे आप। बाकी जो रेमेडीज अलग तरह की होती हैं और होती हैं, वो आपके हॉरोस्कोप को उसका अध्ययन करके ही हम बाकी की चर्चा कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको। हम तो हैं आपके लिए, आपको सुरक्षित रखें, यही हमारा सोच है, एस्ट्रोलॉजिकली सुरक्षित रखें, कि जितना जो मानते हैं उनको पता है। तो हमारा यही एक विचारधारा है, हमारा यही एक कोशिश है कि हम आपको, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, तो उन तक मैं बात पहुंचा पाऊँ कि जितना सचेत हो सके, एस्ट्रोलॉजिकली बेनिफिट हो सके उनको, तो वो ले सकते हैं। बाकी मेरे कन्हैया जो है, सबकी, इनकी सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए आज महामंत्र का जाप करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। तो ये कृपा निदान है, जिस पर कृपा दृष्टि बसा दें और आनंद ही आनंद मिल जाता है। चलिए आइए, बाकी ग्रहों की बातें हैं, वो ग्रहों तक ही रहती है, तो ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बाकी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो बहुत कुछ हमें मिल सकता है, इनका प्रेम मिल सकता है, इनका आशीर्वाद मिल सकता है। चलिए आइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। अब अगले राशि के लिए कल का वीडियो आप इंतज़ार करिए, जो मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा मैं कल। तो आप जुड़ते जाइए, सुनते जाइए और उस पर अमल करते जाइए। जय जय श्री राधे श्याम।